Hey, welcome. I am Sanjay sir, Master Coaching Center Belong. आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ आरएसटी पे स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब प्रयोग करेंगे। तो आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नाम होता है, अगर उसका हिंदी पकड़े तो वर्तमान निरंतर। चलिए अब देखिए कि कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे। तो पहले कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए उनकी पहचान होना बहुत जरूरी है। तो पहचान देखेंगे तो पहचान क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहचान पढ़ रहे हैं तो पहचान लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही तथा है, हो, लगा रहे, तो वैसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग verb is if होती है और उसके बाद verb का चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, आइए देखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है तथा है, हो, लगा रहे, वैसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज आर ए होती है और उसके वर्ब का चौथा रूप लगाया जाता है। अब देखिए उसके वर्ब का चौथा रूप जो लगाया जाता है तो कौन सा वर्ब है, तो मेन वर्ब का चौथा क्या है भाई, तो V1 प्लस ING बराबर, ठीक है। यानी कभी भी जो मेन वर्ब है हमारा मेन, उसमें हम ING जोड़ेंगे तब वर्ब के चौथा रूप। चलिए अब देखिए हम अफर्मेटिव जानेंगे पहले। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब कोई पुकारने यानी सकारने का व्यक्ति, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। इसका हिंदी होता है सकारात्मक। अब सकारात्मक वाक्य क्या कहेंगे, जब किसी भी वाक्य में कोई भी सकारने का व्यक्त हो उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए
स्ट्रक्चर कुछ जानते हैं, तो स्ट्रक्चर में यहाँ पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड्स प्लस फूड। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना नहीं भूलिए। इसी तरह आपको लगातार मैं टेंस का एक वीडियो देते जाऊंगा, जो कि आपको यूट्यूब से ही पढ़ाने की पूरी मेरी प्रयास रहेगी, पूर्ण रूप से बताने का प्रयास रहेगा। इसके लिए दोस्त आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, कि मैं आप लोग के बीच लाइव आने लगूं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं खा रहा हूं, ठीक है, वह स्कूल जा रही है, राम वहां रह रहा है। चलिए मैं खा रहा हूं, तो एक चीज आपको मैं बताते चलूं कि आई का मतलब होता है मैं, यानी आई का मीनिंग मैं, वी का हम या हम लोग, यू तुम या आप या तुम लोग या आप लोग। ठीक है आगे बढ़ेंगे। ही के मतलब हुआ यानी पुल्लिंग के लिए, सी का मतलब हुआ स्त्रीलिंग के लिए, इट के मतलब ये नपुंसक के लिए। ठीक है दे या एक नाम अब ले लीजिए, दे मीन्स वे या देखिए अब इतना चीज जानी है, एक चीज हमको जानने का है क्या भाई, तो आई के साथ जो है हम एम का प्रयोग करेंगे। ठीक वी यू दे के साथ, लेकिन यहाँ पे दो ही लिखे इसलिए इनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक अब यहाँ पे दे भी लिख रहा है, इनके साथ ही आर। ही सी इट जो है इनके साथ ईच का प्रयोग करेंगे। देखिए आई के साथ मैं, आई के साथ मैं, वी यू दे के साथ आर, ही सी इट वाले एक नाम के साथ आपको इच का प्रयोग करना है। देखिए मैं खा रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट है, क्रिया क्या खाना, तो यहाँ पे मैं यानी आई। अब आई जो हुआ तो क्रिया क्या कर रहा है भाई, खा रहा है, लेकिन आई को सहायता करने के लिए यहाँ पे एम खड़ा है, तो आई एम इट मीन्स खाना, इसमें आई जी जोड़ हो जाएगा। आइए वह स्कूल जा रही है, तो वह जा रही है स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे हम सी का प्रयोग करेंगे, तो सी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक अब देखिए राम वहां रह रहा है, तो राम वहां रह रहा है, तो लिखेंगे कि राम इज लिव मिस रहना, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो लिव ही अब वहां के होता है। ठीक है इसी तरह मैं आगे बहुत से संदेश बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए मेरे साथ बोलेंगे, आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूं, वह स्कूल जा रहा है, सी इज गोइंग टू स्कूल, राम वहां रह रहा है,
इज लिविंग देयर। आप लोग वहां रह रहे हैं, यू आर लिविंग देयर। हम यहाँ रह रहे हैं, वी आर लिविंग हियर। वैसे बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं, इज आर एम पे जितना आप सोच सकते हैं उतना बना सकते हैं। बस एक ध्यान होना चाहिए कि इज आर एम को नहीं होना चाहिए। दूसरी, अभी हम पहचान पड़े हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही तथा है, हो, हूं लगा है, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समझा जाता है या बनाया जाता है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होता है। दूसरी, अब प्रेजेंट टेंस के जो इज आर एम होता है तो इज आर एम के बाद वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब क्या है भाई? तो वर्ब जो आपको देखते हैं कि 5 रूप में मिलता है, तो मेन वर्ब का चौथा रूप यानी V1 प्लस आईएनजी को ही चौथा रूप बोला जाता है। यानी V1 में आईएनजी को जोड़ देंगे तो वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा। दूसरी, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब सब्जेक्ट प्लस इज आर ए प्लस वी प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। अब देखिए, जैसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, वो स्कूल जा रही है, सी इज गोइंग टू स्कूल, रामू वहां रह रहा है, राम इज लिविंग हियर। अब देखिए, अब हम नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव की जो पहचान है अफर्मेटिव की ही पहचान से जुड़ी है, लेकिन एक चीज क्या है कि उसमें कॉमन है। सकारे में तो प्रश्न पूछ रहा है, न कुछ कह रहा है, जो भी कह रहा है बस यस का जवाब दे रहा है। उसमें ना तो प्रश्न पूछेगा और ना तो नहीं करेगा, न नकारेगा। तो वैसे स्थिति से देखा जाए तो सकारात्मक वाक्य में हमेशा सकारने का ही प्रयोग होता है। देखिए, अब नेगेटिव की बात करेंगे, आइए नेगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब नकारात्मक वाक्य में क्या है कि जैसे कि अगर पूछा जाए कि जिस सेंटेंस में यानी जिस वाक्य में नहीं लगा हो तो जिस वाक्य में नहीं लगा हो तो वैसे वाक्य को नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। वैसे वाक्य को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो स्ट्रक्चर आपकी सेम होगी क्या भाई? तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, लेकिन जब नकारात्मक नकार रहा है तो वैसे वाक्य नॉट प्लस प्लस, ठीक है। अब अदर वर्ड्स जान के उसके बाद फुल स्टॉप की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो हमारा अफर्मेटिव में था वही क्या है, नेगेटिव में है। तो एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो जैसे कि बोल सकते हैं कि मैं नहीं खा रहा हूँ, आप कुछ भी बोलिए। वहाँ नहीं रह रही, वे लोग बाजार नहीं जा रहे। देखिए, सभी सेंटेंस में देखेंगे तो नहीं लग रहा है, और जब नहीं लग गया तो क्या हुआ, नेगेटिव। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस इजारे प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस, अब पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए आई, तो सब्जेक्ट को जब ढूंढेंगे तो आई मीन्स मैं, अब मैं क्या लेगा एम, और जब एम लगा तो नकार रहा था क्या नॉट, क्रिया को ढूंढिए तो ईट इट मीन्स खाना, आई लगा
अब देखिए वह वहां नहीं रह रही है, अब एक लड़की है, अब बात कर रहा है कि नहीं रह रही, और जब नहीं रहेगी तो स्त्री की बोध होगा, स्त्री का बोध होगा तो उसके साथ हम सी का प्रयोग करेंगे। तो सी इज नॉट लिविंग देयर, वहां का मीनिंग होता है। अब वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वे लोग का मीनिंग दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब आइए हम समझ ले नेगेटिव कि जब किसी हिंदी वाक्य में नहीं लगा हो वैसे वाक्य को हेतु भर के बाद नोट लगा करके सेंटेंस को बना लेते हैं। अब देखिए इसके बाद जब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, तो इंट्रोगेटिव की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जब किसी हिंदी वाक्य में प्रश्न पूछने की भाव व्यक्त हो, जब किसी हिंदी वाक्य में प्रश्न पूछने की भाव व्यक्त हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, यही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब प्रश्नवाचक वाक्य कहता है कि जब किसी हिंदी वाक्य में, जब किसी हिंदी वाक्य में प्रश्न पूछने की भाव व्यक्त हो तो उससे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब भाई क्या प्रश्न पूछेगा, एक और लिख सकते हैं, किसी और डाल के किसी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या से, जब किसी हिंदी वाक्य में क्या से शुरू हो तो वैसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आपको जो आसान लगे वो आप बोल सकते। एक बार फिर से, जब किसी में प्रश्न पूछने की भाव व्यक्त हो तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब भाई किसी में क्या, तो हिंदी वाक्य में। अब देखिए, और किसी हिंदी वाक्य में क्या से शुरू हो तो वैसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप कहते हैं कि सर अगर बीच में क्या है तो उसको क्या कहेंगे, बाबू इंट्रोगेटिव भी कहेंगे, लेकिन उसको WH फैमिली को डिनोट करने लगेगा, यानी डूइंग डाल की बात करने लगेगा, यानी कि अपना परिवार है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो हेल्प कर रहा है वो पहले निकल जाएगा, तो इज ए आर, जब पहले निकलेगा तो उसका पहला लेटर जो होगा कैपिटल होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के चौथा प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जो हमारा अफर्मेटिव में था वही नेगेटिव में बस नहीं लग गया, वही इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है, वैसा ही हो जाएगा। तो जैसे कि बोल सकते हैं कि क्या वे लोग
यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर ये नहीं लगेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस लिखेंगे कि क्या वह स्कूल जा रहा है, क्वेश्चन। अगला बात करेंगे तो क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या वे लोग यहाँ रह रहे हैं, तो देखिए बनाएंगे क्या पहले है तो यहाँ सब्जेक्ट को देखिए, क्या पहले है तो सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, दे। दे के साथ हमको आर को प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आर, तो कैपिटल आर दे लिंक मिस रहना, उसमें आई लिविंग और पर कहाँ, यहाँ इसलिए क्वेश्चन आर दे लिविंग है, ठीक। क्या वो लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या वह स्कूल जा रहा है, तो क्या वह स्कूल जा रहा है तो वह क्या है भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब दूसरी बात है कि प्लूरल बात बन रहा है, इसलिए यहाँ पे इज लगाएंगे और यहाँ इज ही गोइंग टू स्कूल, ठीक। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं, इसलिए यहाँ एम का प्रयोग करेंगे भाई, मैं के साथ एम का प्रयोग करेंगे कब, जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो। अब देखिए तो एम के बाद आई, अब पढ़ना में रीड, तो आर ई ए डी, लेकिन इसमें भी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा रेडी, ठीक। चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो वही रिस्पॉन्स होगा, जैसे कि अगर हम बात करें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हिस्टोरी सब ही होगा, लेकिन उसमें प्रश्न पूछने के साथ साथ नकारने का प्रयोग हो, उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए जब किसी हिंदी वाक्य में क्या से शुरू हो और उस वाक्य में नहीं लगा हो तो वैसे वाक्यों को प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक। स्ट्रक्चर क्या है, पहले नाम लिखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। अभी क्या होगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक, ठीक। अब जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जब हम जानेंगे तो इनमें भी जो हेल्पिंग वर्ब होता है पहले होता है,
ठीक है। ठीक, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट के बाद वर्ब का चौथा रूप, और वर्ब चौथा रूप के बाद अदर वर्ड्स का, ठीक है। अभी के उसके बाद क्वेश्चन, ये सेंटेंस के चौथा रूप है। जो इसके आगे जो टर्म होती है वो अलग परिवार होता है, WH। उसको नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम देखेंगे, जानेंगे कि WH फैमिली क्या होता है, ठीक है। एक साथ सभी टेंस के WH फैमिली को पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे आप, क्या मैं नहीं खा रहा है, ठीक है। क्या वे लोग वहां नहीं रह रहे हैं, ठीक है। क्या वह स्कूल नहीं जा रही है, ठीक। अब देखिए, क्या मैं नहीं खा रहा हूं, तो देखिए सेंटेंस की पहचानने के लिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्रिया क्या है, खाना, अनखान क्या है, नहीं, ठीक है। बाकी सबको सब्जेक्ट करते हैं। तो आई के साथ हम क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, तो एम आई, उसके बाद नॉट को प्रयोग कर देंगे, नॉट, तो एम आई नॉट, ठीक। अब क्या वे लोग वहां नहीं रह रहे हैं, तो क्या वे लोग वहां नहीं रहे, ठीक है। तो वे लोग सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वे लोग को मीनिंग क्या होता है, दे क्या लेगा भाई, आ जाएगा। तो पहले आ लिखिएगा, आ दे, नॉट के बाद रहने की बात कर रहा है, लिव, इसमें आइए जोड़ लीजिए, लिविंग के बाद वहां क्लियर कर, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि क्या वह स्कूल नहीं जा रही है, तो क्या वह नहीं स्कूल जा रही है, सी का प्रयोग करेंगे, और सी के साथ इच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इट सी नॉट के बाद यहाँ पे जाना क्रिया हो गया, तो गो, और इसमें आइए जी जोड़ देंगे, तो गोइंग, अब अगर वर्ड क्या बात करें, ठीक है। इसी तरह अगला वीडियो हम देखेंगे। अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।